इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, नया साल शुरू हुआ, बहुत सारे लोग नए साल में एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाते हैं कि नए साल में हम जो है इस बार से जिम जाएंगे, पार्क में जाएंगे, इसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, इसी तरीके से डाइट को जो है फॉलो करेंगे, बनाते हैं। और वो 3 तारीख आते आते वो सब कुछ टूट भी जाता है। होता है ऐसा? है ना? इसी तरीके से हम लोग जब पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं तो हम सोचते हैं सभी लोग कि यार ठीक है नया साल आ रहा है, अब हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपनी टीम में जो है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन 1-2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसी किताब को ऐसे रख के सो जाते हैं, है ना? तो जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? बुक हो जाती है कि पढ़ो और सो आराम से, है ना? तो अब ऐसे रेजोल्यूशन हम बनाते हैं और बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। तो दुनिया में ज्यादातर लोग जितने भी काम को शुरू करते हैं, ज्यादातर लोग उसको पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो ये भी एक वजह है कि ये जो लोग बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं ना, आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस को शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग काम को शुरू करते हैं, लेकिन वो खुद ही उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए भी ये काम बीच में ही छूट जाता है। तो इसमें सारी गलती हमारी नहीं है, लेकिन जितनी हमको क्लैरिटी होगी उतनी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि हमारे लोग बीच में छोड़ के ना जाए, या फिर जितने हमारे स्किल डेवलप हो जाएंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि हमारे लोग उनको बीच में छोड़ के ना जाए, या फिर जितना आप उनको सिखा पाएंगे, जितना आप उनको समझा पाएंगे, उतनी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो आपको छोड़कर कभी भी ना जाए। तो आज जो हमने डिस्कशन करनी है वो इन्हीं सब चीजों पे करनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो सुपर रिक्रूटमेंट है वो क्या है, आपकी गाड़ी का इंजन है, इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, इनसे मिलते जुलते रहिए। अब सबसे बड़ी जो बात है वो है डुप्लीकेशन के ऊपर। एम्बलम जो बिजनेस जो टिका हुआ है ना, अगर किसी भी लीडर ने ग्रोथ ली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ली है, तो वो किस तरीके से ली है? डुप्लीकेशन के जरिए ली है, ठीक है? डुप्लीकेशन के बारे में हमको बार बार बोला जाता है कि भाई आप सीखो, अपनी टीम को सिखाओ, आप सीखो और अपनी टीम को सिखाओ। बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है, और बेसिक से हटके कभी भी कोई चीज हो नहीं सकती है, ठीक है? तो जनरली जो बेसिक है उसको हमें फॉलो हमेशा ही करना चाहिए। तो डुप्लीकेशन के बारे में हम सीखेंगे। सबसे बड़ी जरूरी बात क्या है कि जब भी आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ए लीडर, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। अगर आपके पास एक बंदा भी है ना आपकी टीम में, तो भी आप लीडर हैं, तो भी आपकी जिम्मेवारी उतनी ही बड़ी है जितनी कि 100 लोगों की जिम्मेवारी होती है, ठीक है? एक बंदा भी अगर आपने डाल दिया तो अपनी टीम में, तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अपने आप को बिल्कुल भी छोटा समझने की जरूरत नहीं है कि आपके पास 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं। इस बात से बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो और अब के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है और आप एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस के अंदर है। तो ये बात आपको अपने आप को रोज समझानी पड़ेगी, जहां से मैंने आज की शुरुआत की है। समझ रहे हैं आप? ठीक है? इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस इंडस्ट्री को जब से मैंने जाना है, जितना मैंने जाना है, इससे अच्छा मुझे कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर है। आप दुनिया की कोई भी बेहतरीन प्रोफाइल की जॉब देख लीजिए, आप नेता देख लो, अभिनेता देख लो, कुछ भी देख लो, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके बियॉन्ड जाती हो। और इसके अंदर जितनी पावर है उन सबको मिला दो तो भी इसकी पावर के कोई मुकाबला नहीं, ठीक है? तो ऐसे बिजनेस के अंदर हम लोग हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम अपनी टीम के साथ हैं तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ा सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपसे सिर्फ इसलिए भी नहीं जुड़ते क्योंकि आपकी खुद की सोच बहुत ज्यादा छोटी है। छोटी सोच के साथ बड़ी अचीवमेंट नहीं की जा सकती है, पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में अगर कोई छोटी बात आ रही है तो आप लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट कर नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैकेनिज्म यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके दिल में और आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? बड़ी सोच होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 2 लोगों को आप आसानी से ले जा सकते हो, तो आपको प्लान ये करना है कि 20 लोगों को कैसे लेके जाए, ठीक है? अगर आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो, तो आपको प्लान ये करना चाहिए कि 5 लाख रुपए कैसे कमाए जाए। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम अभी तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमने इसको करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया है और ऐसा सोचा नहीं है। जिस दिन आप करने के ऊपर ध्यान देंगे, आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे, वो सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी 5 लाख रुपए की अर्निंग को अचीव करने में, आपकी 10 लाख रुपए की अर्निंग को अचीव करने में। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने दिल में और अपने दिमाग में आपको ये बात डालनी होगी। और क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, आपको ये हक ही नहीं है कि आप छोटा सोचें। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है? सो आज के बाद आप एक लीडर की तरह ही सोचेंगे। आज के बाद आप कोई भी छोटी बात नहीं सोचेंगे। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दिमाग में कोई भी छोटी सी बात आए तो आपको याद दिलाना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आप क्या हैं। ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है जो आपके अंदर नहीं है।
और नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा कोई भी डिसिप्लिन नहीं है जिसको आप फॉलो ना कर सके। जिन लोगों ने किया वो हमारे जैसे ही है ना। सिंह साहब हमारे बीच में ही तो है, आज 4 लाख 5 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचे तो हमारे बीच में से ही तो पहुंचे। तो हमारे पास तो बहुत ही एग्जाम्पल हमारे बिल्कुल पास है। जगदेव जी जो है 1 1.5 लाख रुपए पे पहुंच गए ऐसा। तो जगदेव जी हमारे बीच में, और आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग कोई 50,000 पे, कोई 30,000 पे, कोई 20,000 पे, कोई 1 लाख पे, आप सभी लोग इस इंडस्ट्री के कामयाब लीडर हैं। ठीक है। सो ये भरोसा दिलाइए और लगातार खुद को अपग्रेड करना है नेक्स्ट लेवल के लिए। सो क्या करना है, बड़ा सोचना है। चाहे किसी सेमिनार में जाने की बारी हो, चाहे किसी ट्रेनिंग में जाने की बारी हो, चाहे किसी कॉन्टेस्ट को हिट करने की बारी हो, चाहे पे आउट लेने की बारी हो, कहीं पर भी आपने छोटा नहीं सोचना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप छोटा सोचेंगे तो आपकी टीम पीछे रह जाएगी। अब आपकी जिम्मेवारी आपकी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, आपके पीछे पूरी की पूरी टीम खड़ी है। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है आपने एक ही को जोड़ा हो, लेकिन उस एक के पीछे 10 लोग हो, उस 10 के पीछे और 10 लोग हो, तो 110 लोगों की टीम होगी आपकी। ठीक है। और इस बात से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी एज क्या है और आप मेल है कि आप फीमेल है, कि आप गांव से है, कि आप शहर से, आप दिल्ली से, आप बाहर से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अपने आसपास में अगर हम देखेंगे तो हमारे आसपास के लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट किए, हम भी कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ राइट मेंटल एटीट्यूड चाहिए। दूसरा क्या करना है, स्ट्रांग बनना है। बी स्ट्रांग। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आएगी लाइफ में, लेकिन हमें क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है। और स्ट्रांग कैसे बनते हैं, दिक्कतों से लड़कर हम स्ट्रांग बनते हैं, मुसीबतों से लड़कर हम स्ट्रांग बनते हैं। मुसीबत अगर इधर से आ रही है और अगर मैं ये रास्ता बदल लूंगा तो मैं वैसा ही रह जाऊंगा जैसा मैं था। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग दुनिया में बहुत ज्यादा खुश नसीब है, उनके पास ही मुसीबतें, उनके पास ही प्रॉब्लम्स आती हैं। आप किसी का भी इतिहास देख लीजिए, जिस भी इंसान ने कुछ बड़ा काम किया ना, उसके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई है। और जो आदमी जिंदगी में ऑर्डिनरी बंदा है ना, उसने किसी चैलेंज को फेस ही नहीं किया। समझ रहे आप मेरी बात को? तो आज के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको वो सब ब्लेसिंग है, वो सब भगवान की ब्लेसिंग है कि हम लोग और ज्यादा बेहतर कैसे बन सकते हैं। तो वो आपके लिए, आपकी खुद की इंप्रूवमेंट के लिए आया। और ऐसा कहा जाता है कि हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। उसको आप प्रॉब्लम के तरीके से ना देखें, समझने की कोशिश करें कि वहां से आप कैसे निकल सकते हैं, और उसको निकलने के प्रोसेस में आप पहले से ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ठीक है। सो बी स्ट्रांग, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। अगर आपको पता है कि आप सही है तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्या है, मूव फास्टर। 21वीं सदी में आप हैं, जमाना बैलगाड़ी का जा चुका है। अगर इस टाइम पर रहकर भी अगर हमने स्लो किया काम, है ना, वो एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ऐसा है ना कहावत, ये बिल्कुल गलत है। एमएलएम के लिए ये बिल्कुल गलत है। एमएलएम में ये मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। आप देख लीजिए जितने भी कामयाब लीडर को जानते हो आप, ठीक है, अगर जितने भी लोग आपसे ये कह रहे हैं ना कि भाई धीरे 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 कर लेंगे, धीरे धीरे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसी कोई भी बात नहीं है। जो भी कुछ करना है टाइम से करना है। टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है। मूव फास्टर। जो भी काम करना है जल्दी करना है। अगर 1 साल का काम हमको दिया गया है तो 12 महीने में नहीं करना, 11 महीने में करना है। अगर 1 महीने की हमको क्लोजिंग दी गई है तो 25 दिन में, 26 दिन में खत्म कर दो। 10 दिन का कोई कॉन्टेस्ट दिया गया है तो वो 8 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीजें सीखने की जरूरत है, और सीख कर आप सभी लोग कर सकते हैं। पीछे तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। सो ध्यान ये देना है कि कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि धीरे धीरे कर लेंगे। धीरे धीरे वाला काम नहीं है। मतलब बिजनेस धीरे धीरे करने वाला बिजनेस नहीं है। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगेंस्ट जाएंगे तो उन्नति प्रगति होगी क्या? नहीं होगी। अगर नहीं हुई है तो कारण क्या है कि हमारी कहीं ना कहीं कुछ ये वाली प्रॉब्लम भी थी। ठीक है।